जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए, उसमें मैं ये देखूँगी कि आपका पास्ट कैसा था, आपका प्रेजेंट कैसा चल रहा है और आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे अपनी रीडिंग में। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज की रीडिंग। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, रानी मुझे गाइड करें और एक अच्छी गाइडेंस निकल कर आए। तो देखते हैं आपका पास्ट। 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपका प्रेजेंट एंड आपका फ्यूचर, द डेविल। तो पहले बात करते हैं हम आपके पास्ट की। पास्ट में ना आपने अपने आप को काम के बोझ के तले बहुत अपने आप को दबा के रखा हुआ था। आपने बहुत काम किया भी है, लेकिन आपने जो काम किया है उसमें आपने बहुत सारा ऐसा काम किया जिसमें आपने आपके फालतू की जिम्मेवारियां जो हैं वो अपने ऊपर ओढ़ रखी थी, जिसका ये नतीजा निकला है कि आपने अपने पास्ट में बहुत सारा काम किया लेकिन आपको उसका वो फ्रूट नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था, जिसके कारण आपके जो हेल्थ इश्यूज़ भी आपके साथ हुए हैं, जो आपके जो रिश्ते हैं वो भी ख़राब हुए हैं। और पास्ट में अगर आपने किसी से प्रेम किया है, जहाँ आप किसी के साथ लव रिलेशन में थे, तो आपने उनसे बहुत दिल से जो है वो प्यार किया, लेकिन आपका जो प्यार है वो आगे चलकर सफल नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके उन काम की वजह से जो आपने फालतू के बोझ अपने ऊपर ले रखे थे, उनकी वजह से उसका प्रभाव आपकी प्रेम जीवन पर भी पड़ा है। तो कुल मिलाकर पास्ट में आपने जो भी काम किया है उसमें आपको वो फ्रूट नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था, आपको उसका वो फल नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था। तो आप फालतू की जिम्मेवारियों में बहुत ज़्यादा उलझे रहे हो। अगर वो आपका वर्क प्लेस है तो वहाँ पर भी आपने दूसरों के जो काम हैं वो अपने ऊपर बहुत सारे ले रखे थे, जिसका असर आपकी हेल्थ पे हुआ, आपकी फैमिली लाइफ पे हुआ, आपकी लव लाइफ के ऊपर भी उसका असर हुआ है। तो पास्ट में आपने धोखे, परेशानियाँ, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा झेला है। तो पास्ट जो है वो आपका इतना अच्छा नहीं रहा। पास्ट में आप सिर्फ बर्दाश्त करते आए हो, लेकिन आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते थे। तो देखते हैं अब आपका प्रेजेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, इस वक्त जो अपने पास्ट में अपनी परेशानियां झेली थी ना, पैसे के मामले में, जहाँ कहीं से भी जो आपको धोखे मिले हैं, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, मेहनत की, लेकिन आपको उसका वो फल नहीं मिला जो आप चाहते थे। तो पैसे के बारे में भी आपका जो पास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन इस वक्त जो आपका प्रेजेंट है उसमें आपको पैसे की तरफ से कोई परेशानी नहीं है। आप अपना एक अच्छा जीवन आपका जो है वो उसको जी रहे हैं। आप अपने, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने बीवी बच्चों का और अपने फैमिली में जो भी आपके बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनका काफ़ी अच्छे से ध्यान रख पा रहे हैं। तो आप इस वक्त नॉर्मल तरीके से लाइफ नहीं जी रहे हो, आप अपनी लाइफ बड़े शानदार तरीके से इस वक्त जी रहे हो, और ये बहुत अच्छी बात है। पैसे की आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूँ अगर आपके वर्क प्लेस की, या जहाँ आप जॉब करते हैं, तो वहाँ भी आपका जो काम है वो बहुत अच्छा चल रहा है। आपको आपके वर्क प्लेस में भी आपको काफ़ी, आपके जो दोस्त हैं, जहाँ आपके जो साथी हैं जो आपके साथ काम करते हैं, उनसे आपको काफ़ी सपोर्ट मिल रही है। तो आपका वर्क प्लेस में भी आपका इस वक्त काफ़ी अच्छा है माहौल। तो आप अपने वर्क प्लेस पे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे आप शायद किसी के साथ इस वक्त पार्टनरशिप में हैं। तो वो पार्टनरशिप जो है वो आपके लिए अच्छी रहेगी, वो उसके बारे में भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल मिला के जो आपका इस वक्त प्रेजेंट है वो काफ़ी अच्छा है, और आप काफ़ी अच्छी लाइफ जो है इस वक्त अपनी जी रहे हो, और आपके पास्ट से जो आपने पास्ट में झेला है उससे आपकी ये लाइफ जो है इस वक्त बिल्कुल डिफरेंट है। आपका फ्यूचर, तो फ्यूचर के लिए आपके लिए जो कार्ड निकल कर आया है
डेविल कार्ड निकल कर आया है। तो ये जो डेविल कार्ड है ये नेगेटिविटी को शो करता है। डेविल कार्ड बताता है कि आप जो है वो फ्यूचर में नेगेटिविटी से घिरे रहेंगे, आपके ऊपर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी होगी। आप ब्लैक मैजिक का शिकार हो सकते हो। कोई आपको अपने कंट्रोल में करके रख सकता है, क्योंकि डेविल कार्ड यही बताता है कि आप नेगेटिविटी के शिकार हो सकते हो। आपके ऊपर आपको कोई कंट्रोल करके रखेगा, वो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकता है। तो आपको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी। अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप लड़के हैं, जहाँ आप लड़की हैं, अगर आप लड़के हैं तो हो सकता है कि जो आपकी लाइफ पार्टनर है वो आपको चीट करे, आपके साथ धोखा करे। और अगर आप लड़की हैं तो हो सकता है कि आपके जो हस्बैंड है वो आपके साथ चीट करें, आपको धोखा करें और आपके साथ मारपीट करें। तो ये सब कुछ आपके साथ हो सकता है। और जब आपकी ये सिचुएशन है, जब आप नेगेटिविटी से घिरे हो, तो नेगेटिविटी से निकलने का एक ही रास्ता होता है। नेगेटिविटी को निकालने का एक ही रास्ता है कि आप भगवान जो है, उस वक्त भगवान को आप पूरे दिल से मानिए, क्योंकि उस वक्त जो हमारा बुरा वक्त, ये जो नेगेटिविटी का दौर होता है, इसमें से हमें भगवान ही बाहर निकाल सकते हैं। और फ्यूचर में आपको जो आने वाला आपका समय है, इसमें आपको बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको सुधारने की बजाय आप वहाँ से निकल जाइए, यही आपके लिए बेटर होगा। इस वक्त आप किसी भी गलत हैबिट में, गलत सोसाइटी में पड़ सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो अगर आप लव रिलेशन में हैं, तो अगर आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है और आप उसको अभी रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, बार बार उसके बारे में सोचते हो, तो पहले उसको सोचना बंद करिए। क्योंकि जब तक आप उस पास्ट से निकलेंगे नहीं, तब तक आप जो है वो, आप जितना मर्जी रिलेशन किसी के साथ बनाइए, वो आपका कामयाब नहीं रहने वाला। तो पहले आप पास्ट से निकलिए, तो फिर आगे रिलेशन के बारे में सोचिए। तो अगर आप किसी भी गलत हैबिट की तरफ जाते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं मौज मस्ती के लिए थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, तो आपकी जो हैबिट है वो मौज मस्ती तक थोड़ी देर के लिए ही आप रखिए। क्योंकि जो ये डेविल कार्ड यही बताता है, डेविल कार्ड, कि अगर आप उस चीज़ से जल्दी बाहर नहीं आएंगे, मौज मस्ती से, तो हो सकता है वो आपकी आदत जो है वो आपका बहुत भारी नुकसान कर दे। आप नशे की लत में जा सकते हैं। आपके जो कलीग्स हैं वो आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका वहाँ पे बहुत शानदार एक रुतबा हो, लेकिन जब आप इस वक्त जो डेविल कार्ड जो है, जो आप नेगेटिविटी का जब शिकार होंगे, तो वही कलीग जो है वो आपको आंखें दिखाने लग पड़ेंगे। तो नेगेटिविटी में हमारे साथ बहुत कुछ बुरा होता है। तो अब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से हर चीज़ को करने की ज़रूरत है। और आप किसी के कंट्रोल में आने की बजाय वहाँ से निकलिए, यही आपके लिए मेरा सुझाव है। बाकी मैं यहाँ आपको ये कहना चाहूँगी कि चाहे हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ या समस्याएं, जहाँ हमें कोई कंट्रोल करके रखता हो, या नेगेटिविटी हावी क्यों ना हो, लेकिन जब हम अपने भगवान को मानते हैं, सच्चे दिल से परमात्मा को मानते हैं, तो हमारे ऊपर से आने वाली बड़ी से बड़ी आफत भी जो है वो हम बहुत छोटी पड़ जाती है। तो इस वक्त आपको भगवान का साथ किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। अपना कोई भी फैसला जो है वो बहुत सोच समझ कर लेना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। और देखिए, इस वक्त आपका जो समय रहेगा ना, इसमें आप जैसे कर्म करोगे उसका आपको वैसा फल मिलेगा। अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपको उसका रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो उसका रिज़ल्ट आपको बुरा मिलेगा। तो इसमें आप अच्छा काम करेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे उतना जो आपकी नेगेटिविटी है वो आपसे दूर भागेगी। आप अच्छे कार्य करिए, आप वो काम करिए जिससे किसी की भलाई हो। तो अगर आप ऐसे कार्य करते हैं तो ये जो नेगेटिविटी है ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग। तो आपको एक अच्छी गाइडेंस मिली हो इसमें, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है।